दोस्तों आ गए हैं एएनएम की 10,709 को लेकर के, जहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया जो है जारी कर दी गई है, जिसको आज के डेट में जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के जो है नोटिस जारी की गई है। जो कि मैं बता दूं कि सभी एएनएम के लिए ये सूचना जो है देखनी चाहिए और सभी एएनएम के लिए जानकारी जो है महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब जो है इसी आधार पर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होगी और नियुक्ति जो भी होगी वो इसी आधार पर जो है की जाएगी। तो क्या क्या जो है नियुक्ति प्रक्रिया के आधार होगी, उन सारी चीज़ों पर जो है अब विवरण से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आज की नोटिस के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी जो आज की नोटिस जो जारी की गई है उसमें आप साफ तरीके से देख रहे होंगे कि अब जो 60 अंकों की होगी एएनएम की सीधी नियुक्ति परीक्षा, यानी कि जो अब एएनएम की जो एग्ज़ाम के तहत जो है यहाँ पर सिलेक्शंस लिया जाएगा। सबसे बड़ा बात सवाल ये आता है कि क्या अभी आप सभी को मालूम होगा कि एएनएम संवर्ग नियमावली 2023 यहाँ पर लाया गया है, जो कि 2018 को रद्द करते हुए 2023 लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या एएनएम 10,709 वाले भी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएंगे? क्या उनको डायरेक्ट काउंसलिंग के द्वारा जो है उनका जो है सिलेक्शंस होगा, या फिर उनके से भी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा? उन सारी चीज़ों को जो है आपको इस विवरण के तहत हम बताने वाले हैं। तो मैं बता दूँ यहाँ पर कि स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि राज्य में ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जिसको हम लोग एएनएम बोलते हैं, जिसकी नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली को स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचित कर दिया है, जो कि आपका 2023 के तहत ये अधिसूचना जो है जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसके आधार पर अब एएनएम की सीधी नियुक्ति जो है लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। यानी कि अब जो भी बीटीएससी के माध्यम से सिलेक्शंस लिया जाएगा, एएनएम का जो भी जो है भर्ती प्रक्रिया होगी, बहाली प्रक्रिया होगी, वो जो है अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और लिखित परीक्षा कितने अंक का होगा? 60 अंक का होगा। लेकिन 60 अंक का नहीं, ये टोटल 100 अंक का होगा। 100 अंक का कैसे होगा, इसके लिए भी मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि नियुक्ति में प्रतियोगिता परीक्षा का कुल जो है 60 अंक शामिल होंगे। यानी कि जो भी आपसे लिखित परीक्षा लिया जाएगा वो 60 अंकों का होगा। और हालांकि पूरा मेधा सूची जो बनेगा, वो आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा, वो 100 अंकों के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें परीक्षा के अंकों के अलावा 15 अंक उच्चतर कोर्स के लिए निर्धारित है। यानी कि अगर आप एएनएम के अलावा अगर आप जीएनएम किए हुए हैं, या बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, या फिर एमएससी नर्सिंग किए हुए हैं, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर 15 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं, जिसके जीएनएम के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग और या फिर जो है आपका एमएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर 15 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित दिया जाएगा। बाकी जो आपका शेष 25 अंक बचेंगे, वो 25 अंक जो है राज्य के अंदर स्थित सभी सरकारी या प्राइवेट, जो कि केंद्र सरकार, पंचायत या नगर निगम आदि अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक निर्धारित है। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, सपोज डेट करने का मतलब आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या फिर ऐसे एनजीओ संस्था जो कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हो, वहाँ पर अगर आप जो है कहीं पर 2 साल, 3 साल या 5 साल या 6 साल अगर आप काम किए होंगे, तो प्रति वर्ष के लिए जो है आपको 5 अंक जो है दिया जाएगा। और टोटल जो है ये 5 वर्षों के लिए ही जो है आपका 5 अंक जो है, या 25 वर्ष 5 अंकों 5 वर्षों के लिए ही जो है आपका 25 अंक जो है निर्धारित किया गया है। तो ये टोटल जो है आपका एक्सपीरियंस के लिए जो है 25 अंक जो है यहाँ पर मिलेंगे। तो अब इससे ये स्पष्ट होता है कि जो अब आपकी एएनएम 10,709 वालों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, वो काउंसलिंग ना होकर के अब जो है लिखित परीक्षा के आधार पर जो है ली जाएगी। ये जो है संभवतः जो है यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से दिखाई देता नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल जो है नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है। और विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 अगस्त को उम्र की अवधारणा के आधार के लिए जो है कट ऑफ डेट माना जाएगा। जो एएनएम का जो उम्र सीमा होगी, न्यूनतम उम्र सीमा होगी, वो कट ऑफ जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट अगस्त के डेट से जो है उनका मान्य होगा। और नियुक्ति प्राधिकार द्वारा वर्ष की 1 अप्रैल की तिथि के आधार पर जो है रिक्ति की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस कराकर जो है आरक्षण कोटिवार अधिसूचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि हर वर्ष जो है अब एएनएम की जो है यहाँ पर बहाली देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपसे एक रोस्टर मांगा जाएगा हर हॉस्पिटल से कि वहाँ पर कितने पद खाली है, और उस रोस्टर को क्लियरेंस करके जो है अप्रैल माह में, अप्रैल की अंतिम तिथि जो 30
अप्रैल होती है वो जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी और वहाँ से जो है बीटीएससी जो है एक आपको जो है फॉर्म निकालेगी, चाहे वो 5 पद हो, 20 पद हो, 50 पद हो, या हर वर्ष जितने भी पद खाली पड़े हुए पद होंगे उतने पदों पर जो है बहाली की प्रक्रिया के लिए हर वर्ष जो है आपको यहाँ पर बहाली देखने को मिलेगी। और नियुक्ति के बाद जो है परीक्षा के अवधि जो है यहाँ पर 2 वर्षों की होगी। और एएनएम की नियुक्ति का प्राधिकार जो है नियुक्ति प्रमुख को बनाया गया है और उनकी वरीयता का निर्धारण भी जो है तय कर दिया गया है। एएनएम की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा निर्धारित मेगा सूची के अनुसार जो है निर्धारित की जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की ऑफिशियल नोटिस, जिससे स्पष्ट होता है कि अब जो एएनएम का जो भी बहाली आएंगी या एएनएम 10,709 वाले, उनको तो संभवतः अब जो है यहाँ पर काउंसलिंग के आधार पर, अभी तक अगर काउंसलिंग लेना होता तो बीटीएससी कब का जो है उनको काउंसलिंग ले चुकी होती, क्योंकि ये जो है पिछले फरवरी मार्च से ही जो है यहाँ पर टालते आ रहे हैं कि इस महीने या इस महीने जो है काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन किसी प्रकार का जो है अधिसूचना जारी नहीं किया गया काउंसलिंग को लेकर के। तो संभवतः उनका मंशा यही रहा होगा कि उनको भी जो है लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शंस लिया जा सकता है। तो ये भी एक देखना यहाँ पर होगा कि क्या उनकी भी परीक्षाएं एएनएम वालों की 2023 के नियमावली के आधार पर होगी या 2018 वालों के नियमावली के आधार पर जो है उनको सिलेक्शंस लिया जाएगा। हालांकि अब जितने भी एएनएम की बहाली आएगी वो जो है आप 2023 के सूचना नियमावली के आधार पर जो है यहाँ पर एएनएम की सीधी आपको जो है यहाँ पर नियुक्ति परीक्षा के आधार पर जो है उनका सिलेक्शन जो है लिया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप सभी लोग अब कंफर्म हो जाइए। अब जो है किसी प्रकार की जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों का सिलेक्शंस जो है नहीं होने वाला है। तो ये थी आज की ऑफिशियल नोटिस जो निकल करके आ रही थी। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो जो है, इस नोटिस जो है संभवतः समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई नई नोटिस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।